हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन पूछे गए प्रश्नों की सीरीज को। और इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी। इससे पहले इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, संविधान, हिंदी की जो क्लासेस चल ही रही हैं लगातार, इसके साथ करंट अफेयर्स पर डे आपको मिल रहा है और रीजनिंग की क्लासेस लगातार चल रही हैं। आशा करता हूँ आप सभी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न आज का है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये नीचे जो पंक्तियाँ लिखी हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। पंक्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन से आपके यमक, उपमा, अनुप्रास या श्लेष। तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर चा यानी चार में भी चा है, चंद्र में भी चा है, चंचल में भी चा है, लगातार चा की आवृत्ति हो रही है, तो इससे आप कह सकते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक, यानी कि जहाँ पर जो है वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन से आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक। तो ये जो लिखा हुआ है कि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, ये अगर पंक्ति पूरी पढ़ी जाए तो यह पूरी पंक्तियाँ होती है कि यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पूरी पंक्ति यह है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि तो यहाँ पर आवृत्ति हुई है मनुष्य मनुष्य। ठीक, और दोनों के अर्थ यहाँ पर समान हैं कि मनुष्य और मनुष्य के दोनों के अर्थ समान ही हैं। तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर समझ लीजिए इसको कि अनुप्रास अलंकार यहाँ पर होगा, क्योंकि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो या फिर वो ऐसे शब्दों की आवृत्ति हो जिनका जो है अर्थ समान हो, वहाँ पर जिनका जो है दो शब्दों की आवृत्ति जो है हो रही हो और उनका अर्थ समान हो, किंतु जो है एक कर्ता और एक जो है उसी अर्थ में जो है कहा जाए कि कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा हो, तो वहाँ पर आप उससे कह सकते हैं कि वहाँ पर लाटा अनुप्रास। ठीक, तो इसमें जो है कौन सा अनुप्रास होगा, लाटा अनुप्रास। तो इसमें सही हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके उपमा, रूपक, यमक या फिर श्लेष। तो यहाँ पर देख ही रहे हो कि जेते तुम तारे, यहाँ पर तारे तारे दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों के अर्थ जो है अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कि यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ पर जेते तुम तारे, यहाँ जो है भगवान के प्रति इसमें जो है श्रद्धा दी गई है कि तारे यानी कि उनको उबारना, ठीक, यानी कि मुक्त किए। उतने नभ में ना तारे, यहाँ पर तारों से तात्पर्य है। ठीक, इस तारे का मतलब जो नभ में जो आकाश में जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि वो टिमटिमाते हुए नहीं होते हैं, वे जो है तारे, इसका तात्पर्य इससे है। और इसमें जो है तारना यानी कि उद्धार करने से है। ठीक, तो इस पंक्ति में अगर बात करा जाए तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। ठीक, तो मतलब जहाँ पर एक ही शब्द बार बार प्रयोग में है लेकिन उसका जो है अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक, देखते हैं अगला। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन से आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर अन्योक्ति। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्लेष। इससे पहले भी आपने देखा कि जो है जो दो शब्द आ रहे हैं जैसे बेर और बेर, यहाँ पर बेर बेर दो बार आ रहा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ पर जो है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तो यहाँ दोनों अर्थों में जो है इसका जो है इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। ठीक, मतलब शब्द तो एक ही है लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग हैं। एक का मतलब टाइम से है तो एक का मतलब जो है खाद्य सामग्री से है। मीन्स जो बेर यानी कि जो बेर खाते हैं गांव में उससे एक, या फिर शहर में चाहे जहाँ पर हो, तो वहाँ पर जो है जो बेर खाया जाता है एक वो है और एक वो बेर जो है वो टाइमिंग से है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है आपके यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो यहाँ पर फिर देख रहे हैं आप लोग कि घटा और घटा दो बार आ रहा है और दोनों का जो है अर्थ अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर यमक अलंकार। जैसे कि इसमें जो है काली घटा दिया हुआ है। ठीक,
तो यहाँ इस घटा का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बादल से, और ये जो घटा दी हुई है यहाँ पर ये हो जाएगा यानी कि कम होना। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काली घटा है तो घटा मतलब बादल, यानी काले बादल का घमंड कम हुआ। ठीक, तो इसमें सही हो जाएगा यमक अलंकार के, एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग गई चोट। ऑप्शन से आपके सॉरी इसमें दिया हुआ है कि आपको अलंकार बताना है, तो ऑप्शन से आपके उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या फिर रूपक। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि सारंग सारंग जो है कई बार प्रयोग हुआ है और सभी के जो है अर्थ अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। अगर सारंग शब्द से जो है हम तात्पर्य यहाँ पर देखें कि सारंग के जो है विभिन्न अर्थ क्या क्या होते हैं, तो एक सारंग का अर्थ होता है दीपक। ठीक, और एक सारंग का अर्थ होता है स्त्री, और तीसरे सारंग का अर्थ होता है आंचल। यहाँ पर जितने सारंग दिए हुए हैं, ठीक है, और एक सारंग का अर्थ और भी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर सारंग के अर्थ जो है कई हैं, जैसे पहले सारंग का अर्थ यहाँ पर दीपक दिया हुआ है, दूसरे सारंग का अर्थ जो है स्त्री दिया हुआ है, तीसरे सारंग का अर्थ और चौथे सारंग का अर्थ यहाँ पर एक सारंग और है, एक सारंग ये, इसका अर्थ यहाँ पर आंचल हो जाएगा। और सारंग का मतलब एक सारंग और होता है, उसका मतलब होता है उसका हवा। ठीक, यानी कि हवा। तो इसमें अगर हम बात करें कि ये सारंग, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा और यहाँ पर ये पांचवा, यानी कि 5 सारंग दिए हुए हैं, पांचों के अर्थ जो है भिन्न भिन्न हैं। अगर क्रमशः अगर हम बात करें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे की, तो पहले का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रस्तुत जो पद्य दिया हुआ है इसमें हो जाएगा दीपक, और दूसरे सारंग का अर्थ हो जाएगा स्त्री, और तीसरे का और चौथे का अर्थ जो हो जाएगा आंचल, और पांचवें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हवा। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। ऑप्शन है आपके श्लेष, उपमा, रूपक या फिर रूप का अतिशयोक्ति, यानी रूपक अतिशयोक्ति। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक, अगर रूपक अलंकार की हम परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा होती है जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप करते हुए दोनों में अभेद बताया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन अलंकार है। मतलब इसमें आपको बताना है कि मतलब कौन सा अलंकार है। ऑप्शन से आपके रूपक, उपमा, अनुप्रास या फिर श्लेष। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। यहाँ पर भी वही जो है कि रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें जो है अंबर, तारा और जो है उषा यहाँ पर उपमेय हैं। अंबर, तारा और उषा ये जो है यहाँ पर उपमेय है, और क्रमशः अगर बात की जाए पनघट, घट और नागरी ये जो है उपमान है। ठीक, तो उपमेय का जो है उपमान पर आरोप है। ठीक, यानी अंबर पनघट में डुबो रही। ठीक, तो यहाँ पर उपमेय का उपमान पर जो है आरोप है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। ठीक, इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन से आपके उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत या फिर विभावना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका। ठीक, यहाँ पर सही हो जाएगा सी, यानी कि दृष्टांत अलंकार, जहाँ जो है दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है। जैसे पापी मनुष्य भी आज अपने मुख से राम नाम निकालते, तो इसमें जो है बिंब और प्रतिबिंब दोनों आ रहा है, क्योंकि जो पापी है और राम नाम यानी कि अच्छे शब्दों का भी उच्चारण कर रहा है, तो वहाँ पर जो है दृष्टांत अलंकार होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, खिली हुई हवा फिरकी सियाई चल गई पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन है आपके उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या फिर संभावना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि जहाँ पर सी या सा, जहाँ पर किसी की जो है तुलना की जाए उपमेय से उपमान की, तो वहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक,
तो ऐसे शब्दों या फिर ऐसे पंक्तियों की जो पहचान हो जिसमें तुलना की जाए, जैसे सी, जैसे हवा सी, पवन सी, कमल सी, या फिर ऐसे कुछ भी जो है वर्णन किए हों, ठीक, तो इसमें जो है आप कह सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इन पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन है आपके रूपक, उपमा, श्लेष या फिर मानवीकरण। तो इस पंक्ति में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीकरण। ठीक, प्रस्तुत पंक्ति जो है ये निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक, तो ये हो जाएगा निराला जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किसकी है, तो निराला जी की पंक्ति है। इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक, क्योंकि सौंदर्य जो है इसमें दिखाया जा रहा है, मानव से तुलना की जा रही है। जब प्रकृति की तुलना मानव से की जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी सामान्य बात को विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन है आपके विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास या फिर विशेषोक्ति। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्थांतरन्यास। ठीक, जब किसी, इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थांतरन्यास। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ जो है अर्थांतरण यानी अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ठीक, यानी जहाँ पर अर्थ जो है अर्थ दोनों के अर्थ में अंतर एक दूसरे पर हो जाए। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन से आपके अनुमान, एकावली, परिकर या फिर कारणमाला। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमान, यानी प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन। ठीक, इसमें देख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष है लेकिन केवल एक अनुमान के माध्यम से जो है उसका वर्णन किया जा रहा है, तो वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा अनुमान अलंकार। तो यानी कि ये जो है अनुमान अलंकार के लक्षण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर आपको बताना है कि कुशाग्र कौन सा विशेषण है। ऑप्शन से आपके परिमाण बोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि कुशाग्र विद्यार्थी है, तो वो विद्यार्थी है लेकिन जो है उसका गुण बता रहा है कि वो कैसा विद्यार्थी है, यानी कुशाग्र यानी कि तेज। ठीक, तो इसमें सही हो जाएगा डी, गुणवाचक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। अब पढ़ते हैं पंक्ति क्या है, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आए हाँसी। देख रहे हैं इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ऑप्शन एक बार पहले पढ़ लेते हैं, विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या फिर उपमा। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषोक्ति। यहाँ पर एक जो है विशेष स्थिति की वर्णन की जा रही है कि जिसमें जो है होना असंभव है लेकिन जो है विशेष स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। पानी बीच मीन प्यासी, मतलब पानी के अंदर रह कर भी मछली प्यासी है, तो ये जो है एक विशेष उक्ति ही है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। आपको बताना है कि यहाँ पर वाचक कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन है आपके दीप, सा, मन, जल चुका। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में जो है वाचक शब्द सा है। उपमेय और उपमान में जो है समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक कहा जाता है। ठीक, जैसे उपमेय में उपमान से जो है समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक कहा जाता है, तो इन दोनों में जो है सा यानी समानता ही बता रहा है। जैसे ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, यानी जहाँ पर ऐसे शब्द आ जाएं वही जो है वाचक होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।